हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज प्रणाली और मैं वापस आ चुकी हूँ आफ्टर मोर देन 2+ इयर्स। एक्चुअली मैंने बहुत बड़ा ब्रेक ले लिया था। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हैप्पी न्यू ईयर टू एवरीबडी। I because I'm shooting this video on the last day of 2023. So happy and prosperous new year to you guys. So आपको थंबनेल और टाइटल से पता चल गया होगा कि ये वीडियो किस रिलेटेड है। तो मैंने सारे अपने जो पॉइंट्स है इस डायरी में जॉट डाउन कर लिए हैं जो मैं फर्दर वीडियो में आपके साथ डिस्कस करूंगी। सो मैंने सोचा कि जो मैंने लाइफस्टाइल में अपने चेंजेस किए, जैसे आपको थंबनेल से दिख गया होगा व्हाट वाज आई एंड नाउ, अभी मैं बहुत अलग दिखती हूँ, अलग रहती हूँ। ऑफकोर्स तो मैंने सोचा कि जो मेरे जैसे गर्ल्स हैं जिनको अफोर्डेबल वे में अच्छा लगना है, डेवलप करना है, डेवलप होना है, तो उनके लिए ये वीडियो बहुत हेल्पफुल हो सकता है। सो आई थॉट ऑफ क्रिएटिंग दिस वीडियो। सो एनी फर्दर यू लेट्स गेट इनटू द वीडियो। जो फर्स्ट पॉइंट ये है, नो योर बॉडी। सो इसमें भी अब मैं अलग अलग पॉइंट्स आपको बताऊंगी। सो नो योर बॉडी में फर्स्ट पॉइंट ये है कि आपको आपका लॉन्जरे का जो भी साइज है वो पता होना चाहिए। बिकॉज यू नो आप कितना भी मेहनत करके आउटफिट पहन लो, कितना भी एक्सपेंसिव आउटफिट पहन लो, मेकअप कर लो, अगर वो फिटिंग आपको अच्छे से नहीं हो रहा है बिकॉज ऑफ योर लॉन्जरे, इफ इट इज इवन टाइट और लूज, यू नो गर्ल्स व्हाट आई मीन बाय टाइट और लूज। सो अगर आपका लॉन्जरे अच्छा नहीं है, एंड वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट कि किस टॉप के नीचे कौन सा लॉन्जरे पहनना है, नो आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दैट, दैट इज अनदर टॉपिक एंड यू नो एवरीबडी नोज नाउडेज कि किसके नीचे कौन सा लॉन्जरे पहनना है। बट आई एम टॉकिंग अबाउट द शेप, साइज and the fitting of lingerie. It is very important. It will change if you wear your size of lingerie. So आप अगर मतलब अगर आप टीनेजर हो तो आपको आपका साइज पता होना चाहिए। जैसे C A B ऐसे कप साइज आते हैं, उस हिसाब से ही आप लॉन्जरी खरीदें और वैसे ही पहने, बिकॉज इट विल चेंज योर आउटफिट अगर आपका लॉन्जरी आपकी परफेक्ट साइज का होगा तो। यस, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड द सेकेंड पॉइंट इज, जो हर वीडियो में आपको देखने मिलेगा कि नो योर बॉडी शेप। जैसे हमारा ऑल वुमेन इंडियन का शेप जो है वो है पियर शेप, जहाँ पे बॉटम हमारा ज़्यादा, जो बॉटम शेप होता है वो हमारा ज़्यादा हेवी होता है एज द बस्ट एरिया। सो आपको उस चीज़ का ध्यान रखना है। आपका बॉडी टाइप आपको पता होना चाहिए, दैट इज इफ इट इज इन्वर्टेड ट्रायंगल, इट इज अ पियर शेप और इट इज आर ग्लास और एनीथिंग। देयर आर मेनी वेबसाइट जहाँ पे आप अपना मेजरमेंट डाल के चेक करवा सकते हो, या फिर बहुत सारे यूट्यूब पे वीडियोस भी है, वहाँ पे आप देख सकते हो। तो यहाँ पे ये जानना इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि अभी जैसे एग्जाम्पल देती हूँ आपको प्रपोर्शन करना है आपके बॉडी का प्रॉपर स्टाइलिंग में। सबसे इम्पोर्टेंट यही है कि आपको प्रपोर्शन करना है आपके बॉडी का। तो प्रपोर्शन करने के लिए भी दो चीजें हैं यहाँ पे, एक साइज है और कलर्स है। तो साइज से कैसे, अगर आपका बॉटम पार्ट ज्यादा हेवी है तो आप वहाँ पे ज्यादा टाइट क्लोथ नहीं पहनोगे, बिकॉज ऑफकोर्स हम जो भी टाइट पहनेंगे तो हमारा अटेंशन वहाँ पे जाएगा। तो आप वैसे प्रपोर्शन कर सकते हो और क्रॉप टॉप टाइप पहन के नीचे हम बैगी पैंट्स वगैरह पहन के उसे स्टाइल किया जा सकता है। और कलर्स में कैसे है, कलर्स आप नीचे अगर आपका बॉटम एरिया हेवी है तो आप लाइट कलर्स पहन सकते हो, बिकॉज आपको पता है कि डार्क कलर्स वहाँ पे कलर अटेंशन ज्यादा सीख करते हैं। अनदर थिंग यहाँ पे, अगर आपका जैसे मैंने कहा पियर शेप बॉडी टाइप है तो उसका अपोजिट होता है इन्वर्टेड ट्रायंगल बॉडी टाइप, जहाँ पे आपका बस्ट एरिया बिग होगा एज कम्पेयर टू योर लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी। इट इज ऑलमोस्ट नॉर्मल, इट इज ऑलवेज नॉर्मल, बिकॉज हमारे अलग अलग तरह के बॉडी टाइप हो सकते हैं। बट इसमें प्रॉब्लम ये होता है ना कि जब हम ड्रेस पहनते हैं जनरली, तो मोस्ट ऑफ द गर्ल्स, मोस्ट ऑफ द वुमेन, मैंने देखा है कि वो बेल्ट लगाते हैं। तो प्रॉब्लम ये हो जाता है ना उस वजह से, जो आपका सारा टेंशन है सामने वाले का वो आपके बस्ट एरिया पे ज्यादा चला जाता है। इसका रीजन मैं आपको बताती हूँ, क्योंकि आप बेल्ट यहाँ पे लगाते हो तो आपका टॉर्सो का जो डिस्टेंस है, द डिस्टेंस बिटवीन योर बस्ट एंड द वेस्ट लाइन, इट इज ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल। तो उसकी वजह से क्या होता है, आपका बॉडी का शेप पूरा चला जाता है, तो वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है, या फिर एक प्रॉपर शेप नहीं दिखता है। और आउटफिट में ऐसा लगता है कि कुछ, मतलब आउटफिट की वो जो शाइन होती है वो निकल जाती है, ऐसे छोटी छोटी चीज़ों की वजह से। सो ये सब चीज़ें थोड़ा थोड़ा कीप इन माइंड करना जरूरी होता है। तो आपको अगर बेल्ट लगाना ही है तो आप थोड़ा नीचे लगाइए, ताकि टॉर्सो और बस्ट एरिया के बीच में डिस्टेंस दिखे, सो दैट योर बॉडी का जो शेप है वो दिखेगा। सो दिस इज व्हाट इट इज। तो आपको थोड़ा सा ये चीज़ों का ध्यान देना पड़ेगा, ऑब्वियसली हम कोई भी परफेक्ट नहीं है। सो ऐसा हमारा बॉडी है, सबका ही होता है, इम्परफेक्शन सबके पास है, बट उनको हाइड कैसे करना है, या फिर अगर आप कॉन्फिडेंट इनफ हो उनको शो करने में तो इट्स ऑब्वियसली गुड। बट अगर आपको ऐसा लगना है पॉलिश, तो ये थोड़ी बहुत चीज़ों का ध्यान आपको रखना पड़ेगा। तो सेकेंड थिंग ये है कि जो सबकी फेवरेट है वार्डरोब, गर्ल्स की बेसिकली, मुझे लगता है कि हर गर्ल को लगता है कि मेरा एक वार्डरोब होना चाहिए ऑब्वियसली। बट यहाँ पे ना वार्डरोब बिल्ड करते टाइम आपको ध्यान रखना है कि आप अननेसेसरी परचेज ना करें। जो बेसिक आपको बताया जाता है हमेशा कि बेसिक चीज़ें जो हमारी है, ब्लैक वाइट पेज,
वो हमारे पास होना चाहिए। यस, डेफिनेटली वो बहुत इंपॉर्टेंट है। बट ओवर द टाइम मैंने ये नोटिस किया है कि हम जब शॉपिंग करते हैं तब हम क्या करते हैं, हम स्टेटमेंट टॉप्स ले लेते हैं, कोई भी प्रकार का टॉप, शर्ट्स, एवरीथिंग, सैटिन शर्ट्स, स्टेटमेंट टॉप्स, एवरीथिंग। हम सिर्फ अपर एरिया के लिए चीजें ले लेते हैं, और क्या करोगे आप, उसको जाके जीन्स के साथ पहन लोगे, जो बेसिक जीन्स है आपके पास उसके साथ आप पहन लोगे, राइट? तो फिर क्या हो गया जाएगा, आप एक स्टेटमेंट टॉप ले रहे हो, जीन्स के साथ पहन रहे हो, आपका आउटफिट हो गया, एवरी टाइम यू आर डूइंग द सेम। तो वो एक पॉइंट बाद रिपीटेटिव हो जाता है, आउटफिट नहीं लगने लगता है ऑब्वियसली। तो आपको क्या करना है यहाँ पे, आपको अगर आप शॉपिंग कर रहे हो तो आपको जितना ध्यान अपने टॉप वेयर में दे रहे हो उतना ही ध्यान आपको अपने बॉटम वेयर में देना है। अगर आपके पास मल्टीपल पैंट्स ऑलरेडी है, विच इज गुड, तो आपको सोचना है कि इसके साथ कौन सा अच्छा लगेगा उस हिसाब से, और मैं वो टॉप कितनी चीज़ों के साथ स्टाइल कर पाऊंगी उस हिसाब से भी खरीदना है। और अदर देन दैट आपको क्या करना है, आपकी बॉटम वियर में अगर आपके पास नहीं है तो आपको थोड़ा इन्वेस्ट करना पड़ेगा आपकी बॉटम वेयर पे, बिकॉज क्या होता है ना, एक जीन्स के साथ आप सारे कपड़े नहीं पहन सकते हो, विच विल नॉट क्रिएट आउटफिट बेसिकली। सो अभी आप जाओगे बैंड्रा लिंकिंग रोड या हिल रोड जो मुंबई में है ऑब्वियसली, या सरोजनी नगर, जिधर भी आपके लिए सुटेबल मार्केट है, वहाँ पे आप जाओगे तो आपको पता चल जाएगा कि ट्राउजर्स एंड मल्टीपल पॉकेट्स, पैंट्स, एवरीथिंग आर रीजनेबल, अभी मिल जाता है। ऐसा नहीं है कि आपको ब्रांडेड ही खरीदना है, बिकॉज ऑफकोर्स आप उसको इतनी बाहर नहीं पहनोगे, और ऐसा नहीं है कि बहुत वर्स्ट क्वालिटी कुछ मिल रहा है, इट्स गुड, राइट? तो आप उसमें इन्वेस्ट कर सकते हो। अगर जीन्स लेनी है तो अगेन मैं नेक्स्ट पॉइंट वही बताने वाली थी कि जीन्स लेनी है तो जीन्स भी आप देखो अच्छे क्वालिटी की ही लेना, बिकॉज जीन्स जो है हम बहुत बार पहनने वाले हैं, तो जीन्स अच्छे क्वालिटी की लेना जरूरी है। बट द ट्राउजर्स, और देखो ट्राउजर्स अगर आप अफोर्ड कर सकते हो किसी ब्रांडेड तो मस्ट है, ले लीजिए। बट अगर आप अफोर्ड नहीं कर पा रहे हो तो ऐसा नहीं है कि स्ट्रीट मार्केट में कुछ बहुत ही वर्स्ट क्वालिटी मिल रहा है, आप एक पहनने में टूट जाएगा, सॉरी फट जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। इट्स गुड ओनली दैट आपको वॉश करके पहनना है, ठीक है? अगर आपको आउटफिट क्रिएट करना है तो ये आपको बॉटम वेयर में इन्वेस्ट करना पड़ेगा। ये तो मतलब मैंने खुद ने ये बहुत ज़्यादा चीज़ लर्न की है कि मेरे पास टॉप्स हैं, बट मैं किसके साथ उसको स्टाइल करूँ, मेरे पास पैंट्स नहीं है उतनी मल्टीपल। तो अगर आपको आउटफिट क्रिएट करना है, आपको थोड़ा डॉल्ड अप होना है, आपको स्टैंड आउट करना है, तो आपको थोड़ा सा इन्वेस्ट आपके पैंट्स में करना पड़ेगा, ठीक है? एंड द नेक्स्ट थिंग जो मैं प्रीवियस पॉइंट में ही कवर कर रही थी, फिटिंग। जैसे जो मैंने बताया कि फिटिंग वेरी इंपॉर्टेंट, फिटिंग प्लेस वेरी इंपॉर्टेंट रोल। जैसे आपको जीन्स ले रहे हो तो ब्रांडेड लोगे क्योंकि वो उसकी फिटिंग भी आपको अच्छे से मिलेगी, और बहुत लंबे समय तक चलेगी, इसलिए आपको ब्रांडेड जीन्स लेनी है। एंड द नेक्स्ट थिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, लाइक हम अननेसेसरी परचेज करते रहते हैं कि आपके जो एग्जिस्टिंग क्लोथ्स है, एग्जिस्टिंग वार्डरोब है, उसमें जो पीसेस है आपको उनके साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करना है। जब बेसिकली आपका ओकेजन अगर कल है तो आपको सुबह अर्ली मॉर्निंग उठ के या फिर प्रीवियस डे पे उसके साथ थोड़ा एक्सपेरिमेंट करना है कि मेरे पास ये पीस है, मेरे पास ये है, तो क्या वो दोनों एक साथ अच्छे लगेंगे, या फिर मेरे पास दूसरी पैंट है मैं उसके साथ पहन के देखती हूँ क्या उसके साथ वो अच्छा लगेगा। और हम कई बार ना इमेजिन नहीं कर पाते हैं, बिकॉज ऑफ कोर्स वी आर नॉट स्टाइलिश, वी आर नॉर्मल पीपल, सो वी कांट इमेजिन कि इसके साथ ये अच्छा लग सकता है। तो हम जब पहन के देखते हैं ना तो हमें रियलाइज हो जाता है कि अरे ये सच में बहुत अच्छा लग रहा है इसके साथ, एंड इट कैन मेक अ गुड आउटफिट। सो बहुत बार ऐसा हो जाता है, मेरे साथ भी होता है, तो मैं तो बहुत मतलब चीज़ों के साथ पहन के देखती हूँ, तो हमको रियलाइज हो जाता है कि ये इसके साथ भी अच्छा लगता है और एक आउटफिट निकल आता है। इसलिए आपको थोड़ा टाइम आपके एग्जिस्टिंग क्लोथ के साथ स्पेंड करना इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, rather than purchasing anything। सो फिटिंग में एक पॉइंट मैं ऐड करना भूल गई थी, तो मैं अभी ऐड करना चाहूँगी यही पॉइंट को कंटिन्यू करते वक्त कि आप अगर पहन के देख रहे हो ना क्लोथ्स, तो ऐसा नहीं है कि इसने ऐसा पहना है उसके ऊपर अच्छा लगा है तो आपके ऊपर ऐसे ही अच्छा लगेगा। आप थोड़ा एक बटन ओपन करके देखिए, या फिर अपने स्टाइल में अपना कुछ उसमें तड़खड़ाने की कोशिश कीजिए, बिकॉज ज़रूरी नहीं है उस पे इस वे में अच्छा लगा है तो मेरे पे भी वैसा ही अच्छा लगेगा, मेरी बॉडी टाइप अलग है, मेरा सब कुछ अलग है, तो वो अलग आपके ऊपर लग सकता है। तो आप अपना कुछ ट्राई कीजिए, मैं इसके ऊपर ये पहन के देखती हूँ, या फिर ये मैं बटन ओपन करके देखती हूँ, क्लोज करके देखती हूँ, ऐसा कुछ अपना ट्राई एक्सपेरिमेंट करके ही आपको आपका स्टाइल मिलेगा।